बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत के अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमती APC में शिरकत की इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई ने मुलाकातों और मुकदमात में मुबैना मुदाखलत पर जेल में भूख हड़ताल करने की धमकी दे दी। बानी पीटीआई ने एक बार फिर मुल्की बहरानों से निकलने के लिए नए इलेक्शन कराने पर जोर दिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने वाज़े किया कि बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल शुरू की तो मुल्क गिर भूख हड़ताल तहरीक चलाई जाएगी। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में मुलाकातों समेत दीगर अमूर पर मुबैना मुदाखलत पर भूख हड़ताल शुरू करने की धमकी दे दी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने वाज़े किया कि इंसाफ न मिलने पर और जेल में मुदाखलत का सिलसिला बंद न होने पर बानी पीटीआई की भूख हड़ताल पर मुल्क गिर भूख हड़ताल तहरीक चलाई जाएगी। जब इमरान खान साहब अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो क्यों इस बात तक नौबत लेके जाया जा रहा है? क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा? क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता? बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हुकूमत के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त दे दी। साबिक वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि मुल्क को कौम की खातिर APC में शिरकत की जाएगी और वहाँ अपना मौक़िफ़ रखा जाएगा। बानी पीटीआई ने दावा किया कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। मुल्की मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। मौजूदा बुहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि गारंटी दो के इक़्तिदार में आकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बानी पीटीआई ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि बजट के बाद हुकूमत में बैठे लोगों की सियासत खत्म हो गई। इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया, इंसाफ के लिए इसी के पास भेजा जा रहा है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।